हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हमने प्रीवियस वीडियो में सिमिलरिटी को हमने बड़ा अच्छे डिटेल में पढ़ा था और एक्सरसाइज 6.1 किया था। आज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के डिफिनीशन देखेंगे, जो ऑलरेडी सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले बता दूं कि दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, तो टू ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? जब देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो में हो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल देखे बताया था मैंने, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, स्क्वायर का, फिर आपको बताया था ये ट्रायंगल्स के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया था, और क्वाड्रिलेटरल में आपको स्क्वायर हो जाता है। ऐसे रेगुलर पेंटागन भी हो कर सकते हैं, रेगुलर हेक्सागन भी सिमिलर होते हैं। द रेशियो ऑफ एनी टू कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज द सेम। इक्विएंगुलर मतलब इक्वल एंगल वाले रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए थ्योरम 6.61 समझना और इसको सॉल्व करना भी, आपको डिराइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में आता है। तो ये थ्योरम 6.1 को बड़ा अच्छे से आप समझिए। कह क्या रहा है, अगर समझ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स पे, इसके बेसिस पे। तो आपको ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। से दिस इज अ ट्रायंगल। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब यहाँ पे बी सी के पैरेलल हमने एक लाइन खींचा पी क्यू, जो बी सी के थर्ड साइड के पैरेलल है। ठीक है, और पी क्यू हमने खींचा जो ए बी को पी पे और ए सी को क्यू पे कट कर रहा है। वही क्वेश्चन कर रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि इफ अ लाइन मतलब पी क्यू ड्रॉ कर लिया पैरेलल टू बी सी टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, मतलब इसको इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब पी और क्यू पे कट कर रही है। तो बोल रहा है कि दे विल डिवाइड द रेशियो अदर टू साइड्स इन सेम रेशियो। अगर इसको 1:3 में डिवाइड करेगी तो इसको भी 1:3 में डिवाइड करेगा। और देखिए इसको थ्योरम को समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें हमने बी सी के पैरेलल एक लाइन खींच ली जिसका नाम है सी पी क्यू मान लीजिए। क्या हमने खींच दिया? पी और क्यू क्या दिया है? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। मतलब अगर इसको 3:5 में ए पी अपन बी पी का रेशियो 3/5 है, तो ये भी ए क्यू अपन सी क्यू का भी रेशियो क्या हो जाएगा? 3/5। पहली बात। ऐसे ही मान लीजिए कि हमने एक ऐसी लाइन खींचा। कौन सी लाइन खींचा हमने? तो रुकिएगा, गलत हो गया। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमने अभी बीसी के पैरेलल खींचा था ना। अब एसी के पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो एसी के पैरेलल लाइन ये हो गया। आ रही समझ में कि नहीं आ रही बात? एसी के पैरेलल लाइन क्या हो गया? एसी के पैरेलल लाइन हो गया, मान लीजिए कि एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ए सी किसके पैरेलल हो गया? एक्स वाई के। तो अब इसका रेशियो, जैसे इसका मान लीजिए रेशियो ये है 4:7। ठीक है, तो अब ये भी बी एक्स भी क्या हो जाएगा? बी एक्स भी हो जाएगा 4, और एक्स ए का रेशियो क्या हो जाएगा? 7। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, इसमें इसके पैरेलल है। अब इसमें इसके पैरेलल कोई लाइन है, जैसे मान लीजिए ऐसी लाइन। ठीक है, और ये मान लो कि ये मान लीजिए कोई लाइन ले लो एम एन। ठीक है, तो ये सी एन अपॉन बी एन उतना रेशियो होगा, उतना ही सेम रहेगा जितना सी एम अपॉन ए एम। तो ये कहती है एक्चुअली ये थ्योरम 6.1। अब हाउ टू प्रूव इट, हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए
तो आइए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमको एक्चुअली करना क्या है। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया है और इसमें दिया है कि जो डी ई पैरेलल है बी सी के। तो हम गिवन में लिख लिया, यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, देख लीजिए गिवन लिखा है। गिवन क्या है, तो डी ई पैरेलल टू बी सी है। डी ई पैरेलल किसके दिया है, बी सी के। तो हमको प्रूफ क्या करना है भाई, ये पैरेलल हो गया तो प्रूफ करना है कि ये और इसका रेशियो जितना ही होगा जितना इसका और इसका रेशियो होगा। मतलब ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी उतना ही होगा जितना ए ई अपॉन सी ई होगा। इनका रेशियो क्या होगा, सेम। अब देखिए यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो देखिए हम यहाँ पे एक सबसे पहले यहाँ पे ये सारी लाइंस मैं हटाऊँ क्या, चलिए ठीक है नहीं हटाते हैं। यहाँ पे हमको एक परपेंडिकुलर गिराना है, ठीक है। क्या करना है, हमको एक परपेंडिकुलर गिराना है ई एन। क्या गिराना है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ई एन, ठीक है। किस पे, ए डी पे। तो लिख लेंगे ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। ए डी बोलो चाहे ए बी बोलो, बात एक ही है। इस पे हमने ये 90 डिग्री गिरा दिया। ऐसे ही आपको एक परपेंडिकुलर डी एम खींचना है। क्या खींचना है, डी एम। किस पे, तो ए सी पे था, इस वाले साइड पे। और क्या करना है, ड्रॉ क्या करना है, डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी लिखो या फिर ए ई लिखो, बात एक ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इनको मिला देना है, इसको और इसको आपस में क्या कर देना है, मीट कर देना है। मतलब यहाँ पे और लिख लीजिएगा क्या, तो मीट बी टू ई एंड डी सी टू डी। आपको समझ में आया हमने कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया। हमने इन दोनों को मिलाया और एक ई एन परपेंडिकुलर ए बी पे खींचा और डी एम परपेंडिकुलर किस पे खींचा, डी एम परपेंडिकुलर ए ई पे खींच लिया। ए ई बोलो या फिर ए सी बोलो, ये एक ही लाइन है, दैट्स वाई। ये बात हमारी यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब हमको यहाँ पे देखना है प्रूफ, हाउ टू प्रूव इट, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप पहले बुक भी समझ लीजिए, सेम चीज़ किया है बुक में। ए बी सी ट्रायंगल है, डी पैरेलल है, इसने इन दोनों को मिलाया है और ई एन परपेंडिकुलर खींचा है ए डी पे, और ऐसे ही डी एम परपेंडिकुलर ए ई पे। ए ई बोलो या फिर ए सी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए एक चीज़ आप कि यहाँ पे ए डी ई का एरिया क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई, बताइए। तो ए डी ई का एरिया जो होगा बहुत इजी है, दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या, तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना ट्रायंगल का एरिया, तो बेस ए डी ले लो, बेस को क्या ले लो, ए डी। हम ऊपर वाले ट्रायंगल की एरिया निकालना है, तो ए डी ई की एरिया, तो हाफ ट्रायंगल ए डी, हाफ ए डी बेस ले लिया। तो ए डी का साइड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर क्या है, ए डी पे परपेंडिकुलर क्या है बताओ ना भाई। तो ए डी या फिर ए बी के परपेंडिकुलर क्या है, ई एन है, यही है ना परपेंडिकुलर, ए डी पे यही 90 डिग्री है ना, कौन सा, ई एन। तो हाफ ए डी इंटू ई एन, नंबर 1। आई बात समझ में कि नहीं आई, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही आप एरिया ट्रायंगल बी डी ई का निकालिए। पहले लेफ्ट साइड वाला देखेंगे, देखिए ए डी ई निकाला ना, अब ये बी डी ई निकालना है, कौन सा, नीचे वाला एक ट्रायंगल जो बना है हमको इसको मिलाने से। तो बी डी ई का एरिया निकालिए, किसका एरिया निकालना, किसका, तो ट्रायंगल बी डी ई का। अब बोलो कि सर हम क्यों निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे कैसे हम देख रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी। तो इसलिए हमने ए डी लिया, बेस को क्या ले लिया, ए डी लिया और ई एन ले लिया, ठीक है। अब दूसरे में बी डी है, इसीलिए हम बी डी ई में चल रहे हैं। हमको जो चाहिए वही, पहले ए डी चाहिए तो ए डी ई वाले में ए डी को बेस लेके एरिया निकाला। ऐसे ही बी डी चाहिए
मतलब कि बी डी ई वाले में अब बी डी को बेस लेके एरिया निकालेंगे, तो हाफ बी डी। और इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर कुछ दिख रहा है क्या? तो इस ट्रायंगल में हमको तो परपेंडिकुलर ई एन लग रहा है, लेकिन बोलो कि सर आप तो पागल हो गए हैं क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ तो बी डी इतने तक है, बी डी ई इतने तक ही है, ई एन तो बाहर है, तो कैसे हम लिख सकते हैं? तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए और हम बता रहे हैं कैसे लिख सकते हैं। बताएं कैसे? क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कैसे उसकी जो परपेंडिकुलर होती है बाहर होती है, कैसे देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब ये मान लो 135 डिग्री है, ठीक है, मतलब कि 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसमें जो परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, वो परपेंडिकुलर क्या होता है? बाहर साइड में होता है। और एरिया निकालना, जैसे ये मान लो एन हो गया तो एम हो गया, तो इसकी एरिया अगर ए बी सी निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी सी, तो हाफ लेंगे। बेस क्या लेंगे? बेस जो एकदम डार्क लाइन है बी सी ही लेंगे, क्योंकि बेस तो बी सी ही है, लेकिन परपेंडिकुलर ए एम हम ले लेते हैं। आपको समझ में आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें 7th 8th चीज की है। मतलब कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या है, ये जो परपेंडिकुलर होता है ना बाहर है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो इसमें ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल जो है ऑब्ट्यूस है, तो इसकी परपेंडिकुलर, क्योंकि इस लाइन को हमने बढ़ाया, जिस तरह से हमने इसमें इस लाइन को इधर बढ़ाया था, इधर से गिराया था, ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इस लाइन को बी डी को और आगे बढ़ा दिया और ये इधर से परपेंडिकुलर गिराया, मतलब हम ई एन ही लेंगे। तो ए डी ई में हाफ ए डी इंटू ई एन, और बी डी ई में हाफ बी डी इंटू ई एन। अब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करिए। क्या करिए? दोनों का रेशियो फाइंड आउट करिए। तो कैसे निकालेंगे रेशियो? तो मैं यहाँ पे रफ करके यहीं बता रहा हूँ, ये पहले लिख लीजिएगा आप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ट्रायंगल ए डी ई और बी डी ई को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड किया, तो ए डी ई अपॉन बी डी ई इक्वल्स टू हाफ ए डी इंटू ई एन ऊपर आ गया, और हाफ बी डी इंटू ई एन ये आ गया, हाफ से हाफ कट गया यहाँ पे, और ई एन से ई एन कट गया। मतलब कि यहाँ पे एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई क्या हुआ? तो बी डी ई हो गया ए डी अपॉन बी डी, और ये इक्वेशन 3 हमारा हो गया। इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का हमने रेशियो निकाला, तो ए डी अपन बी डी आ गया। अब सिमिलरली हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे इसको मिटाना है, ठीक है, और ये पूरा मिटा देना है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या करेंगे, हम फिर ट्रायंगल ए डी ई का एरिया लेंगे। किसका लेंगे? ट्रायंगल ए डी ई का। तो ए डी ई का एरिया आप बोलोगे सर वही होगा हाफ ए डी इंटू ई एन, तो नहीं, अब राइट साइड चलेंगे, मतलब ए ई बेस लेके चलेंगे। तो ये क्या होगा? हाफ दूसरे वाले में राइट साइड में, एक बार में हमने लेफ्ट साइड के ए डी को परपेंडिकुलर बेस लिया था तो उसके लिए ई एन था, लेकिन इस बार अगर हम ए ई को क्या ले लें बेस, तो हाफ ए ई, तो इसकी परपेंडिकुलर ए ई के लिए ए ई पे 90 डिग्री क्या है? डी एम, क्योंकि हमने डीएम भी परपेंडिकुलर खींचा था, जैसे ईएन परपेंडिकुलर था एडी पे, ऐसे ही डीएम परपेंडिकुलर एई पे खींचा था। तो एई के लिए हम क्या ले लेंगे? डीएम, और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 4th। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जिस तरह से हमने इसमें ऊपर में अगर ए डी लिया था तो नीचे में बी डी ई लिया था, ऐसे ही हमने ऊपर में ए सी लिया, तो अब नीचे में क्या लेंगे? तो सी डी ई, जिससे हमको सी ई आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल सी डी ई निकाल दीजिए, जैसे इसमें बी डी ई निकाला था, ऐसे ही राइट साइड में यहाँ पे सी डी ई निकालेंगे। तो सी डी ई के लिए एरिया क्या होगा? तो हाफ बेस को क्या ले लो? सी, और इसको ऐसे आगे बढ़ाओगे और ये परपेंडिकुलर, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डीएम। ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि ये भी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो सीई को बेस लिया और इसको और बढ़ाया, इधर से परपेंडिकुलर गिराया, तो डीएम ही परपेंडिकुलर आ जाएगा। और अब हमको रेशियो क्या फाइंड आउट करना है? अब हमको रेशियो फाइंड आउट करना है ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल क्या? ए डी ई अपॉन ट्रायंगल सी डी ई। तो ये निकालेंगे तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? हाफ ए ई इंटू डी एम
और ये क्या हो जाएगा हाफ सी ई इंटू डी एम, डी एम से डी एम और इससे ये कट गया, तो क्या बच जाएगा हमारी एरिया, क्या रेशियो आएगी एरिया की बताइए। एरिया की रेशियो आ जाएगी ए ई अपॉन सी ई। मैं इसको रफ करूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इससे हमारा जो रेशियो आ जाएगा इसका, ये हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल सी डी ई इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई। नंबर ये क्या हो गया, नंबर 6, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा आगे चलना है। अब मैं कुल मिला के इसको रफ कर रहा हूँ, किसको, इस डायग्राम को रफ कर दूं क्या, कि यहाँ बनाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, समझ लीजिएगा, यहाँ पे ADE है, यहाँ भी ADE है, यहाँ पे क्या है BDE है और यहाँ पे CDE है, मतलब कि LHS इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम एरिया BDE, देखो दोनों का न्यूमरेटर, इन दोनों इक्वेशन का न्यूमरेटर सेम है, यहाँ एरिया ADE है और यहाँ भी एरिया ADE है। अगर हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें तो हमारा काम, ये LHS दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे कि सिंस एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल है एरिया ट्रायंगल CDE के। पूछिए क्यों, पूछिए क्यों, मैंने बोला सॉरी ADE नहीं, कौन सा ट्रायंगल, तो इसका नीचे वाला क्या है BDE है ना, तो यहाँ पे एरिया ट्रायंगल BDE, इसकी नीचे वाला देखो, ऊपर वाला तो सेम है ही, नीचे वाले को सेम करना है। एरिया BDE CDE के बराबर हमको करना है, हमने लिख लिया डायरेक्ट कि है। पूछो क्यों, क्योंकि BDE और CDE लाई ऑन सेम बेस DE and same parallel DE and BC, 9th class का theorem। if two triangles lie between same base and same parallel then their area is equal। याद करिए, रिमाइंड, इसका मतलब कि ये हो जाएगा आपस में इक्वल। इसका मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 3rd and 6, अब LHS ऊपर वाला इक्वल था ही, नीचे वाला भी इक्वल हो गया, मतलब कि ये जितना है उतना इतना है, मतलब LHS इक्वल है तो RHS भी इसके क्या हो जाएंगे, AD अपन BD किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा AE अपन CE के। और ये यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि AD अपन BD इक्वल्स टू AE अपन CE। यहाँ पे आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड और नॉट। कुछ नहीं करना है इसमें, कंस्ट्रक्शन तक करना है, ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, डिवाइड कर देना है। ऐसे ये एरिया और ये CDE का एरिया निकालना है, डिवाइड कर देना है, और लास्ट में लिख देना है कि एरिया BDE CDE के बराबर होगा, मतलब कि LHS अगर इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल होंगे। बहुत ईजी रहता है प्रूफ करने में। गॉट इट और नॉट। तो यहाँ पे आपका जो अपना थ्योरम 6.1 है वो प्रूव हुआ। थ्योरम 6.2 उसी का कन्वर्स है, बोल रहा है कि अगर यहाँ पे रेशियो सेम है, क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, तो ये लाइन पैरेलल होगी। पहले में दिया था कि पैरेलल है तो ये सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, और दूसरे में दिया था कि अगर ये रेशियो सेम है, मतलब कि एक ट्रायंगल है और इसको एक लाइन 3:5 में दोनों साइड को कर रही है, इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएगा। उसका कन्वर्स है, उल्टा है, तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स कुछ देखने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको अगली वीडियो होगी उसमें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे क्वेश्चन करा दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।